हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे नया टॉपिक रस। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको और कोई वीडियो देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक रस। देखिए, रस क्या है? रस वो है जिससे हमें आनंद आए, जिससे हमें आनंद आए, आनंद की अनुभूति हो, वही रस है। जैसे किसी बच्चे को क्या है, मिट्टी में खेलने में आनंद आता है, किसी को वीडियो गेम खेलने में आनंद आता है, किसी को किताब पढ़ने में आनंद आता है। तो जिसको जो करने में आनंद आए तो उसको हम कहते हैं रस। तो रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। क्या है? आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद रस कहलाता है। कोई काव्य है, पढ़ करके उसको सुनने या सुन करके जो सुनने वाले को जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद को हम क्या कहेंगे? रस। कहने का अर्थ यह है कि आनंद, रस क्या है? हमें किसी कार्य करने में, जिस कार्य करने में अगर आनंद आता है तो वही हमारा क्या है? एक तरह से रस है। तो रस के अवयव, यानी रस के होते हैं 4 अवयव। रस के अवयव कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं। पहला है अवयव आपका स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। कौन से होते हैं रस के अवयव? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 रस के अवयव हैं। तो बताएंगे इनके बारे में डिटेल में कि ये होते क्या है। पहला है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। यानी जो स्थायी भाव होते हैं हर व्यक्ति के अंदर हैं, हृदय में है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, यानी सोई अवस्था में रहते हैं हृदय में। फिर भी उचित अवसर पर जागृत होकर ये रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे कोई अच्छा समाचार मिलने पर उत्साह का भाव जागृत हुआ, या किसी प्रियजन की मृत्यु सुन करके शोक का भाव उत्पन्न हो गया। जैसे हमने एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला है और अचानक सूचना मिली हमने रिजल्ट में टॉप किया है, तो एकदम हमें बहुत खुशी होगी, एक आनंद होगा। तो वो क्या है? वो भी एक रस है। या कोई प्रियजन की सूचना मिली कि उस प्रियजन की डेथ हो गई है, तो क्या होगा? हमारे अंदर शोक की लहर दौड़ जाएगी। तो शोक भी क्या है? शोक भी एक भाव है। ठीक है ना? तो जो सब हमारे विद्यमान है, अचानक शेर आ जाए कहीं से तो एकदम डर जाएंगे। तो डरना क्या है? वही भाव है। यानी डरना, उत्साह पैदा होना, दुखी होना, जैसे हमारे भाव या भावनाएं हमारे अंदर हैं, लेकिन उचित अवसर होने पर जागृत हो जाती हैं। जिसको जैसी मिली, जैसी परिस्थिति मिली, उसी के अनुसार वो फिर जागृत हो जाती हैं। अगर खुशी की बात है तो हमारे अंदर खुशी का भाव पैदा हो जाएगा, कोई दुख की बात है हमारे अंदर दुख का भाव पैदा हो जाएगा। तो ये सब भाव क्या होते हैं? हमारे हृदय में है, सुप्त अवस्था में होते हैं, लेकिन जब उनको उचित अवसर मिलता है तो वो हमारे प्रकट हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम स्थायी भाव। दूसरा अवयव है हमारा विभाव। क्या है? विभाव। जिस परिस्थिति के कारण स्थायी भाव जागृत हुआ। क्या कह रहा है? जिस परिस्थिति के कारण स्थायी भाव जागृत हुआ उसे विभाव कहते हैं। परिस्थिति क्या थी? देखिए, हमें खुशी का समाचार मिला। क्या मिला? हमको खुशी का समाचार मिला तो हम उत्साह का जागृत हुआ है। परिस्थिति क्या हुई? परिस्थिति इसमें ये बनी, हमको समाचार मिला कि हमने टॉप कर लिया है, तो खुशी मिली हमें। तो जो परिस्थिति क्या थी? सो हमें टॉप करना। तो ये हुआ इसका विभाव। या किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार सुन करके हमारे अंदर शोक का भाव जागृत हुआ। तो परिस्थिति क्या थी? परिस्थिति थी हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु होना, तो हमारे अंदर शोक का भाव पैदा हुआ। तो जिस परिस्थिति कारण वो स्थायी भाव जागृत हुआ उसे क्या कहते हैं? हम
विभाव, उसे हम कहते हैं विभाव कहते हैं। परिस्थिति अच्छी हो सकती है और परिस्थिति बुरी हो सकती है। तीसरा है हमारा रस का अवयव अनुभाव। कौन सा? अनुभाव। आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टा, मेन चीज क्या है? शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। यानी आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। जैसे हमें समाचार मिला, हमने टॉप कर लिया है, तो खुशी मारे हम हो सकता है उछल पड़े या और कुछ हम शो करें, कोई विक्ट्री साइन बनावे। तो जैसे हमने किया, शरीर से जो एक्टिविटी की, वो हमारा हो गया अनुभाव। शारीरिक चेष्टा यानी जो हमने एक्टिविटी की, वो समाचार सुन करके हमने कूदे, उछले और कुछ हमने मुंह से कहा, जो हमने सारी चेष्टा की, वो समाचार सुन करके वो हमारा हो गया हमारा अनुभाव। या हमें कोई दुख का समाचार मिला, तो हमने शोक में हमने रोए या हमने और कुछ किया या हम चिल्लाए, तो वो सारी हमने करेंगे, तो वो हमारा क्या है? हमारा वो अनुभाव है। यानी शरीर से जो समाचार सुन करके जो हमारे शरीर ने एक्टिविटी की, जो सारी चेष्टा हुई, जो वो हमारा होता है तीसरा अवयव अनुभाव। चौथा है संचारी भाव। क्या है? वह छोटे छोटे भाव जो मन में बुलबुलों की तरह उठते हैं और शांत होते रहते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव स्थायी नहीं होते, ये छोटे होते हैं और बुलबुलों की तरह उठे और फूट गए, यानी दब गए। जैसे अब हम जंगल में जा रहे हैं, सामने शेर आ गया। क्या आ गया? शेर आ गया। अब हमें अंदर विचार आएंगे, अरे कि हम उसको नहीं, हम पत्नी नहीं देख पाए, हम मम्मी से नहीं मिल पाए, हम बच्चे हमारे हमें कहाँ ढूंढेंगे। तो छोटे छोटे भावना विचार आएंगे मन में और फूट जाएंगे। कभी कोई विचार आएगा, कभी कोई विचार आएगा, कभी कोई विचार आएगा हमारे साथ ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो छोटी छोटी जो बातें मन में आई और चली गई, एक आई चली गई, दूसरी आई। तो जो बातें हैं क्या है, मन में बुलबुलों की तरह, किसी तरह बुलबुलों की तरह उड़ती हैं और शांत होती रहती हैं, उसको हम कहते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। तो ये चार भाव हो गए रस के। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव क्या थे? स्थायी भाव हमेशा हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं और उच्च अवसर मिलने पर वो जागृत हो जाते हैं। विभाव क्या था? कि जिस परिस्थिति का वो भाव पैदा हुआ, क्या घटना थी हमें वो भाव पैदा हुआ, क्या बात हुई कि हमें खुशी हुई, यानी क्या बात हुई जिससे हमें दुख हुआ, तो जो बात हुई परिस्थिति थी हमारी होगी हमारी विभाव। दूसरा और अनुभाव क्या था? जो सूचना मिली, तो हमारे शरीर ने जो एक्टिविटी की, जो खुशी भाव पैदा किए, हम कूदे, चिल्लाए, रोए, वो सारी हमारा क्या कहलाएगा? हमारा अनुभाव कहलाएगा। और संचारी भाव, तो छोटी छोटी भावना जो मन में आई और चली गई, आई और चली गई, वो हमारे होते हैं संचारी भाव। अब आगे पढ़ेंगे हम रस के भेद। रस के भेद, तो रस के मुख्यतः 10 भेद होते हैं। कितने होते हैं टोटल भेद? 10। पहला है आपका श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है वीर रस, पांचवा है रौद्र रस, छठवां भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां शांत रस, नवां वात्सल्य रस और 10वां अद्भुत रस। पहला रस है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार क्या है? श्रृंगार करना, श्रृंगार होते हैं आभूषणों को, श्रृंगार से बोलते हैं आभूषण को। जैसे कोई महिला है, अगर श्रृंगार कर लेती है, अपने आभूषण पहन लेती है, तो वह सुंदर लगती है। तो श्रृंगार क्या करता है? श्रृंगार किसी व्यक्ति की शोभा बढ़ाता है, उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। तो श्रृंगार रस, जो पहला रस है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या है? रति। रति यानी कि प्रेम, क्योंकि सौंदर्य प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब सौंदर्य होता है वहां प्रेम अपने आप पनप जाता है। तो पहला का आपका श्रृंगार रस और उसका स्थायी भाव है रति।
श्रृंगार रस क्या होता है? नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। क्या श्रृंगार है? जब नायक और नायिका के मन में जो प्रेम है वो रस की अवस्था में पहुंच जाए, आस्वादन योग्य हो जाए, तो कहते हैं हम उसको रस बोलते हैं। कौन सा? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस होता है दो प्रकार का। पहला है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार। कौन सा? पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। नाम से स्पष्ट है, संयोग यानी कोई दो व्यक्ति आपस में मिले तो वहां संयोग होगा, और वियोग जहां दो व्यक्ति आपस में बिछड़ जाए वहां वियोग होगा। तो संयोग श्रृंगार और दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार, दोनों ही श्रृंगार ही है। पहला है आपका संयोग श्रृंगार। क्या संयोग श्रृंगार? मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। कहने का अर्थ है, जब नायक और नायिका के मिलन की बात हो जाए, दोनों का मिलना हो, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। क्या होता है? संयोग श्रृंगार। जैसे विवाह में क्या है? विवाह में वर और वधु दोनों का संयोग होता है, दोनों का मिलन होता है, तो उसी विभाग से क्या होता है? वहां पर श्रृंगार रस होता है, वहां पर आपका संयोग श्रृंगार होता है, यानी दोनों मिलन होता है दोनों का। तो जब मिलन या संयोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो किया जाए तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई याते सबे सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। ये वर्णन है जब राम और सीता का विवाह हो रहा है। राम और सीता का जब विवाह हो रहा है उस समय का यह है कि राम को रूप निहारत जानकी, यानी जानकी या मां सीता राम के रूप को निहार रही है। कंकन के नग की परछाई, यानी जो कंगन पहने हुए हैं उसमें कंगन, जो मां सीता जो कंगन पहने हुए हैं उसमें लगे नग, उस नग में भगवान राम की परछाई आ रही है। क्यों? पास बैठी है, इस तरह बैठी हाथ करके, तो उन भगवान राम के जो बैठे उनके परछाई, उसके चेहरे, उनका चेहरा उनके कंगन के नग में बन रहा है, उसको मां जानकी देख रही है। याते सबे सुध भूल गई, यानी वे अपने भगवान राम के सौंदर्य को देख करके सारी सुध बुध भूल गई हैं। कर टेक रही पल टारत नहीं, यानी एक समय के लिए भी वो हाथ हिला नहीं रही है, क्योंकि उनके कंगन ऐसे रखा हुआ है, मान लीजिए। अब उसमें भगवान राम का प्रतिमा बना हुआ है, उसको निहार रही है। अगर थोड़ा सा भी हिल जाए अगर वो, तो उनका चला जाएगा प्रतिमा बनना है, तो बिल्कुल हाथ हिला नहीं रही है एक क्षण के लिए भी सीधा मां, ताकि उनका जो रूप बनना है भगवान राम का वो समय वो देखती रहे एक तक। बस भाई, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई याते सबे सुध भूल गई। सब सुध भूल चुकी हैं, इतने सुंदर रहे भगवान राम कि सब भूल चुकी सुध बुध नहीं। याते सबे सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। तो यहां पर राम और सीता जी के मिलन की बात है, इसलिए यहां पर आपका संयोग श्रृंगार है। दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। यहां भी प्रेम है लेकिन वो वियोग का प्रेम है, वहां वियोग है, दुख है, बिछुड़ने का गम है, लेकिन प्रेम तो उतना ही है। तो वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। एग्जाम्पल देखिए, पहला, हे खग मृग हे, बहुत प्रसिद्ध है ये।
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वनवास के समय पर जब रावण सीता जी को धोखे से शादी को विष बना करके जब ले जाता है, और जब राम जी आते हैं तब फिर नहीं पाते उनको अपने कुटिया में, तब फिर वो प्रेम में इतने डूब जाते हैं दुख में कि वो सबसे पूछ रहे हैं, किनसे पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे पक्षियों तुम बताओ, हे हिरण तुम बताओ, मधुकर श्रेणी तुम बताओ कि तुमने मेरी मृग के नैन के समान सीधा कहीं देखी है। यानी प्रेम में इतने डूब गए हैं, कोई सुदूध नहीं, हम किनसे पूछ रहे हैं, क्या ये बता देंगे, क्या हिरण बता देगा या पक्षी बता देगा, है? लेकिन वो डूबे हुए प्रेम में डूबे हुए हैं। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहां पर राम सीता का बिछो हो गया, आपस में अलग हो गए हैं, तो यहां पर हमारा वियोग श्रृंगार है। दूसरा देखिए, ये दूसरा जो एग्जाम्पल है, जब श्री कृष्ण जी अपनी गोपिकाओं को सखियों छोड़कर चले गए हैं, तब उनको वियोग का है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, गोपियां कह रही हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे तो बरसा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। जो श्री गोपियां वो कह रही हैं कि जब से श्याम चले गए तो हमारी आंखों में आंसुओं की निस्दिन मतलब रोजाना हमारी आंखों में आंसुओं की बरसात हो रही है, यानी हमारी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। सदा रहे बरसा रहे तो हम पर, यानी लगातार हमारी आंखों में आंसू बरसते रहते निकलते रहते हैं। जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सुंदर चले गए हैं तब से हम दिन रात रोते रहते हैं। तो यहाँ पर भी राधा का, यहाँ पर भी कृष्ण जी का और गोपियों का वियोग का वर्णन है, और ऊपर वाले में राम सीता अलग हो रहे हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से यहाँ पर ये किसके हैं, वियोग श्रृंगार के। तो सीधा सीधा है, जहां नायक नायिका का मिलन की बात हो वह हमारा संयोग श्रृंगार होगा, और जहां नायक नायिका के विच्छो आपस में दूर हो जाए हो, वहां पर हमारा वियोग श्रृंगार हमारा होगा। अगला है आपका दूसरा रस है आपका हास्य रस। देखिए हास्य रस सुनने में क्लियर है, हास्य माने हंसी, मतलब किसी को देख करके सुन करके उसकी एक्टिविटी देख करके हम हंसी आ जाए, वहां पर क्या हमारा हास्य रस है, सीधा सीधा है। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो होता है हमारा हास्य, मिलता जुलता ही है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य। और चलते से परासिका बनेगी, जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए, तब वहां हास्य रस होता है। जैसे कोई कॉमेडी कर रहा हो, कॉमेडी करते हैं, आता है ना, कॉमेडी नाटक कपिल, वो क्या करता है, उसे इसी चेष्टा इस तरह की है, उसके डायलॉग हमको हंसी आ जाती है। या सर्कस का जोकर जो ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे करतब करता है, हमको हंसी आ जाती है। या फिर कोई आकार माने अमूर आदमी 5 फुट 2 इंच 5 फुट से ऊपर होता है, अब कोई 2 फुट का दिखे आदमी, 1.5 फुट का 2 फुट का, उसे देखकर एकदम अंदर से हंसी आएगी, वो हंसी अंदर से आएगी, अरे ये कितना छोटा है। तो जिसको देख करके, जिसकी बातों सुन करके, जिसके आकार को देख करके, जिसकी एक्टिविटी देख करके हमको हंसी आए, वहां पर हास्य होगा, सीधा सीधा है। तो जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा यानी परिढंग, उसकी वाणी, उसकी चेष्टा, उसका आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए, सहज हंसी आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, सहज हंसी आ जाए, वहां पर हमारा हास्य रस होता है। उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, और गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूं। हंसिए, है कितनी बहादुरी की बात है इसमें, तो मैं इतना महावीर हूं कि पापड़ ले आओ उसको तोड़ दूंगा मैं। अरे भैया पापड़ कौन नहीं तोड़ देगा, है पापड़ से तोड़ देंगे, और कागज कौन नहीं मोड़ पाएगा, कागज को तो बिल्कुल बेकार से ही मोड़ देगा। तो उसमें ऐसी बात कि मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूं। तो इसमें हंसी वाली बात आ गई, तो वहां पर हमारा क्या है, हास्य रस है। अगला रस है आपका तीसरा करुण रस। नाम से करुण मतलब करुणा, करुणा माने जिसमें हमें दुख हो, जिसे क्या हो, दुख हो, वहां करुणा अपने आप आ जाएगी। तो करुण रस का स्थायी भाव है हमारा शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है,
शोक है। प्रवास चलेंगे इसकी। जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस उत्पन्न होता है। यानी उसकी दशा देख करके हमें ना करुणा पैदा हो जाए, कैसी कंडीशन है इसकी, आज पहले क्या था अब क्या है, तो देख करके हमें दुख होने लगे, यानी करुणा का भाव हमारे जागृत हो जाए, वहां पर हमारा करुण रस होगा। करुण माने करुणा या शोक या दुख। तो हमारी प्रिय वस्तु या मनचाही वस्तु या तो नष्ट हो जाए या उसका कोई अनिष्ट हो जाए, कुछ बुरा हो जाए उसके साथ में, कोई बुरी घटना घट जाए है? तो उसके हृदय में शोक पैदा होगा, तब वहां करुण रस उत्पन्न होता है। जैसे सुदामा जी मिलने गए थे श्री कृष्ण जी से, तो सुदामा फटी धोती, थोड़े से चावल, यानी कंडीशन बहुत खराब थी। तो उनकी कंडीशन देख करके श्री कृष्ण उनके मित्र थे, तो सुदामा की दिशा को देख करके श्री कृष्ण मन में शोक हुआ, बहुत दुख हुआ, तो वहां पर उनको करुण रस पैदा हुआ। वहां पर एग्जाम्पल है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ा वर्णन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भाव देखिए कितना दुख था कि उन्होंने पानी से भी पैर नहीं धुए, जो इतना इतना रोए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा की कंडीशन देखकर इतना रोए कि परायत जो लेके आए थे वो जो पानी जगह वो आंसुओं से भर गई परायत, और उससे उन्हें पैर धो दिए। इतना इसमें क्या है, यहाँ पर करुणा का भाव है, तो यहाँ पर करुण रस है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ न, नैन के जल से ही पग धोए। तो यहां पर आपका इसमें क्या है, यहां पर आपका करुण रस है। चौथा रस है आपका वीर रस, और वीर रस का स्थायी होता है उत्साह। क्यों, वीरों में उत्साह की कमी होती नहीं है। तो वीर रस की परिभाषा होगी, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस उत्पन्न होता है। युद्ध में क्या है, युद्ध में वही जाते हैं जो वीर होते हैं, युद्ध में कायरों का कोई काम नहीं है। तो युद्ध या फिर कोई कठिन कार्य हो तो उस कठिन कार्य में भी वीरता जरूरत पड़ती है। तो युद्ध और कठिन कार्य करने के लिए जो हमारे अंदर जो उत्साह पैदा होता है हमें करना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, उसमें वीर रस की उत्पत्ति होगी। पहला उदाहरण है, बुंदे ले हर, प्रसिद्ध उदाहरण है झांसी वाला, बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीरता कूट कूट कर भरी हुई है, तो ये वीर रस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा है, चढ़ चेतक पर तलवार चला, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। जब भी युद्ध का या कठिन स्थिति जिक्र होगा वहां पर हमारा वीरस पर होता है, और वीरस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अगला रस है आपका पांचवा, रौद्र रस। कौन सा, रौद्र। रौद्र किसे कहते हैं, रौद्रावतार किसे बोलते हैं, रौद्रावतार बोलते हैं भगवान शिव को। भगवान शिव को क्रोध बहुत जल्दी आता था, तो उनको बोलते हैं हम रौद्रावतार। वहां से उत्पत्ति हुई है इस रौद्र रस की। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, कि रौद्र मतलब ही क्रोध है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव है आपका क्रोध। तो रौद्र रस की क्या परिभाषा बनेगी, विरोधी पक्ष की ओर व्यक्ति, समाज, धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने पर मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। कहने का है अर्थ है, यदि कोई समाज या अपने समाज को निंदा करे तो हमें गुस्सा आएगा, तो वहां रौद्र रस होगा। धर्म की, हमारे धर्मी को निंदा करे तो हमें क्रोध आएगा, क्रोध मतलब वहां रौद्र रस होगा। कोई हमारे देश की, राष्ट्र की निंदा करे, भारत की निंदा करे तो हमें क्रोध आएगा, वहां पर हम हमारा या भारत का अपमान करे तो भी हमें क्रोध आएगा, तो वहां पर रौद्र रस का उत्पत्ति होगी। इस प्रकार व्यक्ति, समाज, धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने पर मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध को, जो मन में जब क्रोध उत्पन्न होगा, कोई अपमान करेगा हमारे देश का, धर्म का, समाज का, तो उस
क्रोध से ही हमारे उस रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें जितने क्रोध का है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, यानी क्रोध की इतना हुआ कि उसका शरीर कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लगा जो सागर सो रहा था वो जग गया, इतना क्रोध उत्पन्न हो गया कैसे ऐसा लगा सागर के समुद्र सो रहा है वो हमारा जग गया हो। तो यह क्रोध है, वहां पर हमारा रौद्र रस अपने आप हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये पांचवा हुआ रौद्र रस। अगला है ये छठवां रस, भयानक रस। नाम से क्लियर है, भयानक। भयानक शब्द बना है भय से। अगर भयानक चीज देख के हमें क्या उत्पन्न होता है, मन में भय पैदा होता है। अचानक सांप आ जाए सामने तो क्या होगा, भय पैदा हो जाएगा, डर। क्या हो जाएगा पैदा, डर। डर को भय कहते हैं हम। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो है भय। कुछ डरावनी चीज देख करके हमें क्या पैदा होता है हमें अंदर, डर या भय। तो जहां डर की उत्पत्ति हो जाएगी, जहां भय आ जाएगा, वह हमारा भयानक रस हो जाएगा अपने आप। तो भयानक रस का स्थायी भाव हुआ भय। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी बात को सुनने, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय उत्पन्न हो जाए तो उस वर्णन में भयानक रस विद्यमान रहता है। ये क्या कहना चाह रहा है, किसी बात को सुनने, यानी कोई हमने कोई डरावनी कहानी सुनाए तो हमें डर पैदा हो जाता है, यानी भय उत्पन्न हो जाता है। या कोई ऐसी वस्तु, भयानक वस्तु को देख ले, कोई चित्र देख ले, या जैसे हॉरर मूवी आती है ना उसमें डरावनी, उसका वर्णन कर ले तो डर पैदा हो जाएगा। या हम उसकी कल्पना करें, जैसे अंधेरा कमरा है, तो अंधेरा कमरा तो हमारे दोनों क्या आता है, हमारे कमरे दिमाग में आता है, अरे कहीं कमरे में भूत तो नहीं। भूत क्या, कुछ नहीं है, बस एक डर है। तो उसकी कल्पना करने से डर हो गया हमें। तो किसी बात को सुनने से, उसकी वस्तु या व्यक्ति की को देखने से या उसकी कल्पना करने से हमारे मन में अगर भय उत्पन्न हो जाता है या डर उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर भयानक रस विद्यमान रहता है। इसका उदाहरण देखते हैं। एक ओर अजगर लख, एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। हुआ क्या, एक बटोई था, एक यात्री जा रहा था तो जंगल से होकर के, तो एक तरफ आ गया अजगर और दूसरी तरफ आ गया मृगराज यानी कि शेर। अब आपके एक तरफ अजगर आ जाए, एक तरफ शेर आ जाए तो सीधा सीधा उसे क्या आ गई, वो डर के कारण वो मूर्छित हो गया और मूर्छित होकर गिर गया है, डर के कारण डर पैदा हो गया। अगर मैं इधर भागता हूं तो इधर शेर खा लेगा, अगर मैं इधर भागता हूं तो अजगर खा जाएगा। तो वो कुल मिला के वो भय से शून्य होकर के वो मूर्छित होकर के गिर गया। तो वही है, एक ओर अजगर लख, एक ओर मृगराय, विकल बटोई बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, यानी मूर्छा खाकर, मूर्छा खाकर वहीं पर गिर गया भय के कारण। इतना भयत्पन हो गया उसे मूर्छा आ गई। तो यहां पर हमारा भयानक रस है। अगला है सातवां आपका विभत्स। विभत्स का मतलब, यानी इसका अगर अर्थ समझ रहे हो ना शब्द का तो क्लियर हो जाता है इसमें लिखना क्या है। विभत्स, विभत्स कहते हैं बहुत विभत्स दृश्य है, यानी कोई जिसमें घृणा उत्पन्न हो जाए। जो कि कुत्ता है रास्ते में और किसी का नोच खा रहा है तो घृणा पैदा हो जाएगी मन में हमारे में। किसी को कोई भी किसी का अगर मांस खा रहा है नोच नोच के है तो हमें घृणा पैदा हो जाती है। या कोई किसी को काट रहा है, किसी पशु काट रहा है तो घृणा पैदा हो जाएगी। तो वहां हमारा ऐसे स्थान पर विभत्स रस उत्पन्न होगा। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो होता है जुगुप्सा। क्या होता है, जुगुप्सा, स्थायी भाव जुगुप्सा। देखते परिभाषा। घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर, सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव विभत्स रस को उत्पन्न करते हैं। यानी वो चीज हम देख रहे जिससे हमें घृणा हो जाए है? जैसे हम किसी को कोई सड़ा हो जाए, कुछ जानवर पड़ा है, पड़ा सड़ रहा है वो, तो देखकर घृणा उत्पन्न हो जाएगी। या कोई किसी का मांस खा रहा है तो देखकर घृणा उत्पन्न हो जाएगी। या इस बारे में हम
सुन लिया कि वहां ऐसा हुआ है, वहां इस तरह क्यों पड़ा हुआ है, तो हमें घृणा पैदा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह जो मन में हमारे घृणा उत्पन्न करना करे, हमारे मन में घृणा उत्पन्न करे, ऐसी वस्तुओं को हम चाहे देख लें या सुन लें, फिर मन में जो हमारे भाव उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, विभत्स रस कहेंगे। तो विभत्स इसका एक उदाहरण है, सिर पर बैठ्यो काल आंख दो खात निकारत, खींचत जीव है स्यार अते आनंद कर धावत, गीध जांग के खोद खोद के मांस उचारत, और सोन आंगुरिन काट काट के खात विचारत। ये शमशान घाट का एक दृश्य है। वहां क्या है, ये कोई पड़ा हुआ है, कोई मुर्दा पड़ा हुआ है लावारिस, तो पशु क्या कर रहा है, हमारा पशु के सिर पर बैठे हो काल, कौवा उसके सिर पर बैठा हुआ है, आंख दो खात निकारत, उसकी दोनों आंखें खा रहा है, जो डेड बॉडी पड़ी हुई है उसकी। खींचत जीव स्यार, स्यार उसकी जीव खींच रहे हैं, अति आनंद उसे आनंद आ रहा है स्यार को करने में। गीध जांग के खोद खोद के मांस चारत, गीध मतलब गिद्ध, गिद्ध उस व्यक्ति की जो पड़ा हुआ है डेड बॉडी, उसकी जांग को खोट खोट के उसका मांस निकाल रहे हैं। सोन आंगुर में काट काट के खाद विचारत, तो सोन माने कुत्ते हैं, वो उसकी उंगलियों को, सबकी उंगलियों को काट काट के उसको खा रहे हैं। तो ये देख करके सुन करके, हमें सुन करके ऐसे घृणा उत्पन्न हो गई, तो देख करके तो ज्यादा घृणा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये चीज क्या है, इन सब को देखने से हमारे मन में क्या एक घृणा उत्पन्न हो गई, यानी क्या होगा, यहाँ पर विभत्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, विभत्स रस उत्पन्न होगा, कि हमारे अंदर घृणा पैदा हो देख करके। तो ये हुआ आपका सातवां विभत्स रस। सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत, जीव खींचत जीव स्यार अति आनंद कर धावत, गीध जान के खोद खोद के मांस उचारत, और सोन आंगुर काट काट के खात उचारत। ये सब करने से यहाँ पर हमें घृणा उत्पन्न हुई, इसलिए यहाँ पर हमारा हो गया विभत्स रस। अगला है आपका आठवां रस है शांत रस। नाम ही इसका शांत। इसका शांत रस का जो स्थायी भाव है वो होता है हमारा निर्वेद। क्या होता है शांत रस स्थायी भाव? निर्वेद। अब चलते हैं शांत रस की परिभाषा की तरफ। तत्व ज्ञान, संसार की क्षणभंगुरता तथा सांसारिक विषय भोगों की असारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य में क्या होता है, वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। जब संसार के प्रति हमारे अंदर वैरागी भावना उत्पन्न हो जाती है कि कुछ नहीं संसार में, सारे भोग विलास सब बेकार हैं, संसार में कुछ नहीं है, तो हमारे आया था हमारे अंदर वैराग्य। तो जहां वैराग्य आया वहीं पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो हमें लगता है कि तत्व ज्ञान, हमें तत्व ज्ञान हो जाए, संसार की क्षणभंगुरता हमें ये मालूम हो जाए कि संसार क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाएगा। सांसारिक विषय भोग विसारता, जो सांसार के विषय भोग है, सुख सुविधाएं हमें बेकार लगने लगे, यानी संसार से हमारा मोह भंग हो जाए, तो वह उत्पन्न हो जाएगा हमारा वैराग। और जब वैराग की भावना आई वह हमारा शांत रस उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या हुआ, तत्व ज्ञान, संसार की क्षणभंगुरता, सांसारिक विषय भोगों की विसारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु काम धेन तज छेरी कौन दुहावे। इसमें क्या है, सुधा जी कह रहे हैं कि मेरा मन है, मेरा मन अनंत, मेरा मन है, उसे सुख नहीं मिल पा रहा है, कहां अनंत सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी उड़ जहाज पे आवे। जैसे कोई समुद्र में अगर जहाज है, उस पर पंछी है, और वो चाहे उड़ जाऊं तो उड़कर कहां जाएगा, घूमता रहेगा, उसे वापस लौट के फिर उसी जहाज में आना है। तो समुद्र में कहां बैठेगा, नहीं बैठ सकता, लौट के उसको वहीं पर उस जहाज में आना है। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। यदि किसी को कामधेनु गाय मिल जाए तो उसको छोड़ करके छेरी यानी बकरी कौन दुहेगा। जो उसको कामधेनु मिल रही है गाय, तो बकरी कौन दुहेगा। तो ये हमारा हो गया, हमारा मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। यहां पर आपको हो जाएगा शांत रस। अगला नवा रस है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य कहते हैं प्रेम, बच्चों से प्रेम, छोटे शिशु से प्रेम,
माँ जब छोटे बच्चे से प्रेम करती है तो वहां वात्सल्य की उत्पन्न होती है। छोटे बच्चे से, गोद के बच्चों को दूध पिला रही है तो वहां क्या होगा उत्पन्न? वात्सल्य। तो उसे बोलते हैं वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है स्नेह प्रेम। वो प्रेम से देखती है बच्चे को और दूध पिलाती है। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? उस स्त्री का बच्चे अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य की भावना पैदा हो जाएगी बच्चे के प्रति। तो वहां स्थायी भाव इसका है स्नेह यानी कि प्रेम। देखते परिभाषा, छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा, उनकी बोली के प्रति माता पिता की ममता एवं स्नेह से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी 3 कारण रस की उत्पन्न होने की। पहला क्या होता है? छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा। छोटे बाल बच्चे हैं, क्या करते हैं मधुर चेष्टा? अपने तोतली आवाज में कुछ कहेंगे, चलेंगे, गिर जाएंगे, कुछ एक्टिविटी ऐसे करते हैं कि उनसे हमें स्नेह पैदा हो जाता है बच्चों के प्रति। उन्हीं बोली, जो बोली बोलते तोतली, उनके प्रति माता ममता हो जाती है और स्नेह से यानी बच्चों प्रेम से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, बाल दशा मुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावत, अचरा तक ले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। यानी माता जसोदा अपने कृष्ण को, छोटे बाल कृष्ण को दूध पिला रही हैं। तो क्या कर रही है? बाल दशा मुख निरख जसोदा। जसोदा माता और अपने कन्हैया, जो बाल कन्हैया, उनके मुख को निहार रही हैं और पुनः पुनः नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को बुला रही है। देखो मेरा बेटा कैसा लग रहा है? अचरा तकले ढाक, और अब उसको अपने आंचल से ढाक रही है। और सूर्य के प्रभु कौन है? भगवान है श्री कृष्ण। तो सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, अचरा ढाक करके, आंचल से ढाक करके, और सूर्य प्रभु अर्थात अपने बच्चे श्री कृष्ण को वो दूध पिला रही है। तो यहां पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। तो यह हो गया आपका वात्सल्य रस। और अंतिम रस है आपका 10वां रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी होता है विस्मय। क्यों? अद्भुत रस कुछ ही अद्भुत होती है। कुछ कोई भी वस्तु अद्भुत हो तो में विस्मय होना बहुत आवश्यक है। हो जाएगा विस्मय में। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है हमारा विस्मय। देखिए इसी प्रभाव से देते हैं, किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना देखने सुनने से मन का चकित होकर विस्मय में आ जाना अद्भुत रस की उत्पत्ति करता है। यानी कोई असाधारण अलौकिक घटना हो जाए, कोई या कोई आश्चर्य वस्तु में दिखे, कोई दृश्य दिखे या घटना हमने जब दिखे या उसके बारे में सुन लें, तो जो मन हमारा चकित होगा, मन का चकित होकर विस्मय में आ जाना, इन सब बातों को, अलौकिक घटनाओं को देखकर सुन करके हमारे मन का चकित होकर के विस्मय में आ जाना अद्भुत रस की उत्पत्ति करता है। इसका उदाहरण है, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। यानी उनका जो प्रभु है, जो प्रभु जी है, उनका जो रूप है वो कैसा है? अद्भुत है। कैसा रूप है? अद्भुत रूप। तो उनके अद्भुत रूप को सब निहार रहे हैं। हर्षित महतारी, ये मां भी हर्षित है। मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। यानी भगवान राम का रूप इतना अद्भुत है, उसको सब निहार रहा है। उसकी महतारी है, मुनि है, जो भी है, हमारे भाग्य सारे रूप देख करके सब चकित हैं, सब चकित हैं, विस्मित हैं इतने अलग सुंदर रूप को देख करके। तो यह हमारा अद्भुत रस उत्पन्न हो जाएगा। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। तो इस प्रकार आपका रस, कुल रस थे 10, वो 10 रस आपके समाप्त हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।